नीतीश कुमार जी से विशेषकर पूछना चाहूंगा, पहले ये बताया जाए कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 से पहले जेडीयू टूटेगी नहीं? नीतीश जी, पहले अपने पार्टी को समेटने का काम करिए, तत्पश्चात देश के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जैसे 18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाले संगठन को चैलेंज करने का सपना देखिएगा। मैं कहना चाहूंगा त्यागी जी को, भाई साहब ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार जी के लिए नॉट रिक्वायर्ड नो वैकेंसी का बोर्ड लगा। जो जनता दल यूनाइटेड भाजपा को 25 सीट पे सिमटाने की बात कर रही है, मैं उनके नेताओं से, नीतीश कुमार जी से विशेषकर पूछना चाहूंगा, 2024 के चुनाव में निर्णय क्या आएगा वो तो बाद में देखा जाएगा। पहले ये बताया जाए कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 से पहले जेडीयू टूटेगी नहीं, जेडीयू बिखरेगी नहीं, जेडीयू का पार्ट करके अलग अलग नेता नहीं टूट के निकलेंगे। नीतीश जी, पहले अपने पार्टी को समेटने का काम करिए, अपने जनाधार को समेटने का काम करिए, तत्पश्चात देश के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जैसे 18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाले संगठन को चैलेंज करने का सपना देखिएगा। दूसरी बात, ये जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद हुई जेडीयू की, इससे एक दूसरा बयान निकला। माननीय केसी त्यागी जी ने बड़े बुलंद आवाज से कहा, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। माननीय केसी त्यागी जी से मेरा विनम्र सवाल है कि भाई साहब, ऐसा क्यों आपको लगा कि भाजपा आपको आने देगी या भाजपा आपको चाह रही है? ये कौन से सपना में आप लोग हैं? भाजपा ने आपको निमंत्रण दिया है, ना भाजपा आपको आगे निमंत्रण देगी, जब तक कि बिहार की जनता के मन में नीतीश कुमार जी के प्रति श्रद्धा थी। भाजपा ने अपने कंधे पे बैठा के आपको बार बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन अब जनता भी जान गई है, भाजपा भी जान गई है कि अब वो सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी नहीं बचे, अब सिर्फ पलटू राम, अति महत्वाकांक्षी नीतीश कुमार जी ही बचे हैं। और ऐसे व्यक्ति की, ऐसे दल की भाजपा को न जरूरत है, ना उनका यहां स्वागत है। मैं कहना चाहूंगा त्यागी जी को, भाई साहब ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार जी के लिए नॉट रिक्वायर्ड नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ, ना लाज बचा है ना लिहाज बचा है। आज जो कह रहे हैं, कल उस बयान से पलटने का काम नीतीश जी कर रहे हैं। खैर, भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में 50 सीट आएगी, भाजपा 50 सीट पे सिमट जाएगी कि 350 सीट लेके बाकियों को सिमटाएगी, बाकियों को निपटाएगी, ये तो जनता के दरबार में तय हो जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी का काम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का समर्पण पुनः रंग लाएगा। लेकिन मुद्दा भाजपा का नहीं है, मुद्दा है नीतीश कुमार जी और जदयू का। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज जो नीतीश कुमार जी भाजपा को 50 सीट पे निपटाने की बात कर रहे हैं, क्या वो इस बात को भूल गए हैं कि 2014 में इसी तरह झटक के भाजपा को निकले थे और लोकसभा चुनाव में गए थे? 2014 के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या भूल गए हैं? यही जनता दल यूनाइटेड और यही नीतीश कुमार जी 36 सीट पे जमानत जब्त हुआ था, 36 सीट पे, और आज वो भाजपा को निपटाने की बात और भाजपा को सिमटाने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा नीतीश जी, आपके आज के डेट में जो 16 सांसद हैं, क्या आपने कभी उनको बुला के पूछा कि उनमें से कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं
कि वो पुनः मोदी जी के नाम और वोट के बिना पुनः चुन के आने वाले हैं 24 में? अरे नीतीश जी को तो ये भी आइडिया नहीं लग पा रहा है कि उनके कितने सांसद और उनके कितने विधायक परेशान हैं, दूसरे दलों के संपर्क में हैं, अपनी दूसरी व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं। माननीय नीतीश जी, आपके नीचे की जमीन खिसक रही है। आपका सांसद विधायक भी दूसरे जगह व्यवस्था ढूंढ रहा है और आपको जिन लोगों ने वोट दिया था वो भी इस बात के इंतजार में है कि अगले बार कब आप वोट मांगने निकलिए तो वो ठीक से आपको समझा दें कि जनता के आदेश का अपमान करने का परिणाम लोकतंत्र में क्या होता है। केसी त्यागी जी और जदयू के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि आप भाजपा के साथ आने की बात कर रहे हैं, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे ऐसी बात कर रहे हैं। ये कौन सी पार्टी कर रही है जिस पार्टी ने अपने बूते पे एक बार भी पूर्ण बहुमत का चुनाव नहीं जीतना, पूर्ण बहुमत के चुनाव जीतना छोड़ दीजिए, जिस पार्टी ने एक बार कोशिश नहीं की अकेले चुनाव में जाने की, हमेशा किसी ना किसी दूसरे दल का पूंछ पकड़ के चुनाव में जाने वाला दल ये कह रहा है कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी, जनता का मैसेज क्लियर है, 2010 में नहीं जाएंगे। अब ये बोलना छोड़ दीजिए, आपके पार्टी का भविष्य क्या रहेगा इसकी थोड़ी चिंता करिए।